भारत में 19वीं सदी के मध्य में राष्ट्रवाद के उदय ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही कई सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण को भी अपनाने में मदद की। उस वक्त भारतीय समाज में सती प्रथा, विधवाओं का बहिष्कार, बाल विवाह जैसी कई कुप्रथाएं थीं और इसे रोकने में बंगाली कवि, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता कामिनी राय ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। लेकिन क्या आपको पता है कि ये वास्तव में उनकी सहपाठी अबला बोस थीं, जिन्होंने कामिनी को महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। अबला का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरसिल में हुआ था। उनके पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्मा समाज के एक बड़े नेता थे, जबकि उनकी मां ब्रह्मामयी विधवाओं के उत्थान की दिशा में काम करती थीं। लेकिन अबला सिर्फ 10 वर्ष की थी तो उनकी मां चल बसी। अबला पर अपनी मां का गहरा असर था और वे शुरू से एक ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहां महिलाओं की शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जाती थी। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अबला ने बैथ्यून कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसके बाद वे मेडिसिन की पढ़ाई के लिए मद्रास विश्वविद्यालय चली गईं। यहाँ वे अपनी अंतिम परीक्षा में शामिल हुई, लेकिन सेहत बिगड़ने के कारण नतीजे घोषित होने के पहले ही उन्हें घर लौटना पड़ा। इस कारण परीक्षा पास करने के बाद भी इन्हें इसकी जानकारी नहीं हुई। इसके बाद 23 साल की उम्र में उनकी शादी जगदीश चंद्र बोस से हुई, जिन्हें रेडियो साइंस के पितामह के रूप में जाना जाता है। साल 1916 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली और इसके बाद उन्हें लेडी बोस के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें अपने पति की सफलता का प्रेरणा स्रोत माना गया, लेकिन भारतीय समाज में उनकी भूमिका इससे कहीं अधिक है। अपने शोध कार्यों के सिलसिले में सर जेसी बॉस को कई दूसरे देशों की यात्राएं करनी पड़ती थीं। कई यात्राओं में अबला भी उनके साथ होती थी। इस दौरान उन्होंने देखना शुरू किया कि विभिन्न समाजों में महिलाएं कैसी रहती हैं। इसके बाद यूरोप की एक विशेष यात्रा से लौटने के बाद अबला ने देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। इसी कड़ी में वह 1910 में ब्रह्मो बालिका शिक्षालय की सचिव बनी और अगले 26 सालों तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में मॉन्टेसरी स्कूल सिस्टम को भी विकसित किया और ब्रह्मा गर्ल्स स्कूल की शुरुआत की। ठीक इसी साल उन्होंने जगदीश चंद्र बोस और देशबंधु चित्तरंजन दास के सहयोग से नारी शिक्षा समिति की स्थापना की। इसमें उन्हें गुरुदेव टैगोर, भागिनी निवेदिता और विद्यासागर से भी पर्याप्त सहयोग मिला। इन प्रयासों के तहत उनका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज में महिलाओं की दशा को सुधारना था। अबला ने अपने पूरे जीवन में कुल 88 प्राथमिक विद्यालय और 14 वयस्क शिक्षा केंद्र स्थापित किए। इसमें मुरलीधर गर्ल्स कॉलेज और बेल्टोला गर्ल्स स्कूल भी शामिल हैं, जिसे उन्होंने कृष्ण प्रसाद बसक के साथ मिलकर शुरू किया था। अबला और जेसी बोस स्वामी विवेकानंद और सिस्टर निवेदिता से काफ़ी करीबी थे। कहा जाता है कि डॉक्टर बोस जब ब्रिटिश सरकार की उदासीनता के कारण अपने शोध कार्यों को जारी रख पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो सिस्टर निवेदिता ने उनकी आर्थिक मदद की। इतना ही नहीं, उनकी मदद से अबला शिक्षकों को किंडरगार्टन स्तर पर प्रशिक्षित करने में समर्थ थीं और दोनों ने मिलकर लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया, जिससे वे बिना किसी डर के अपने घरों से बाहर निकल सकें। इसके बाद 1925 में उन्होंने विद्यासागर बानी भवन प्राथमिकता शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की के तहत विधवाओं को टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया जाता था। फिर इन महिलाओं को नारी शिक्षा समिति के तहत स्कूल में नौकरी भी दी जाती थी। ये बंगाल का पहला ऐसा संस्थान था जहां प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता था। इतना ही नहीं, लेडी बॉस ने कोलकाता और झारग्राम में महिला शिल्प भवन की भी स्थापना की। इसके तहत कमज़ोर और विधवा महिलाओं को उद्यमशीलता और वित्तीय स्वतंत्रता के प्रति प्रोत्साहित किया जाता था, ताकि उन्हें सामाजिक बंधनों से मुक्त किया जा सके। इन महिलाओं को कई कला और शिल्प संबंधित विषयों में प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाने लगा। अबला ने कमरहट्टी में भी एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया। इसके तहत गरीब महिलाओं को बुनाई, चमड़े की कारीगरी, मिट्टी के बर्तन बनाने और सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता था। उनके इन्हीं प्रयासों को देखते हुए उन्हें बंगाल महिला शिक्षा लीग का पहला अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने देश की महिलाओं को मताधिकार दिलाने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। व सरोजिनी नायडू, मार्गरेट कजिन्स,
डोरोथी जनराज दासा रमाबाई रांडे के साथ उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थी जो 1917 में एडविन मॉन्टेग्यू से मिला था। उस वक्त मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर बातचीत के सिलसिले में दौरे पर थे। इसके फलस्वरूप महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हुए। बता दें कि 1921 में बॉम्बे और मद्रास प्रांत महिलाओं को मताधिकार देने वाले पहले प्रांत बन गए और बंगाल ने 1925 में इसका पालन किया। देश को आज़ादी मिलने के बाद अबला द्वारा महिलाओं को शिक्षित, आत्मनिर्भर और आर्थिक स्वतंत्रता के प्रयासों को सरकार ने भी जरूरी माना और उनके विचार सरकारी नीतियों का अभिन्न अंग बन गए। अबला का विचार था कि महिलाओं के लिए शिक्षा एक बेहतर पत्नी या बहू बनने से कहीं अधिक मूल्यवान है। अंग्रेजी पत्रिका मॉडर्न रिव्यू में वह अपने विचारों को प्रकट करते हुए लिखती हैं, अ वुमन लाइक अ वुमन इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ माइंड एंड ओनली इन द सेकेंड प्लेस फिजिकल एंड अ बॉडी। अपने अंतिम दिनों में लेडी बॉस ने सिस्टर निवेदिता एडल्ट एजुकेशन फंड की शुरुआत के लिए 10 लाख रुपए का दान दिया, जिससे ग्रामीण महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था की गई। उन्होंने अपने अंतिम दिनों को दार्जिलिंग में गुजारा, जहां उन्होंने किराए पर घर लिया था। उनके पति का निधन 1937 में हुआ, जबकि 1951 में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें लीं। उनके दार्जिलिंग के घर को अब एक सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र में परिवर्तित करने की योजना बनाई गई है। लेडी अबला को अपनी पूरी जिंदगी कमज़ोर और निसहाय महिलाओं के कल्याण की दिशा में प्रयास करने के लिए अग्रणी माना जाता रहेगा और भारतीय इतिहास में उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। इस तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं।